सीट में सुगौली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने, नौजवानों ने, मजदूर, किसान, महिलाओं ने ये साबित कर दिया है जो बिहार में जातीय गणना के अनुसार टिकट का बंटवारा होता है, पैसे के बिक्री पे खेल होता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है। तो यहाँ के युवा नौजवान पैसे पे नहीं बिकने वाले हैं, जाति पे नहीं बंधने वाले हैं, धर्म के नाम पे नहीं लूटने वाले हैं। ये साबित कर दिया यहाँ के युवाओं ने। और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में 7 तारीख को यहाँ के युवा दिखा देंगे जो पैसे वाले अपने दम पे, अपने पैसे के दम पे जो युवाओं को चंद रुपये में झंडा ढोवा कर उनको गुमराह करते हैं, अपने उनके पद से रोजगार हो, शिक्षा हो, उससे दूर भगाते हैं। लेकिन उन नेताओं को, उन पार्टी के बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को यहाँ के युवा, नौजवान, किसान, वो टेम्पू चालक हो, मजदूर हो, जो पसीना बहाता है, उम्मीद लगाता है उन नेताओं से, लेकिन नेता आज 73 साल से डुबा के रखे हैं। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के युवाओं को, और युवा यहाँ के वैसे भ्रष्ट नेताओं को यहाँ से दूर खदेड़ेंगे और अपनी सरकार सुगौली से बना के रखेंगे। सुगौली विधानसभा में जब आप यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले आपका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा किसी नेता का आने के बाद होता है, उसका उद्देश्य आने के बाद होता है, जीतने के बाद। लेकिन हम युवा ने, मेरे साथियों ने और मैंने सुगौली के लिए जो किया है तमाम मुद्दे पे, उस मुद्दे के लिए आगे लड़ते रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा होगा यहाँ पे बाढ़ का। रिंग बांध 4 करोड़ का टेंडर आता है माननीय महोदय के द्वारा, और हर एक साल बांध टूटती है, लोग मरते हैं, डूबते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। सर्वप्रथम मेरा रहेगा 2 महीने के अंदर रिंग बांध की मजबूती, और वैसी मजबूती जो एस्टिमेट के अनुसार होता है। दूसरा मुद्दा, जो छात्रों के नाम पे राजनीति होती है, चंद पार्टी के नेता लड़कों को गुलाम बना के रखते हैं, तो छात्रों का जो डिग्री कॉलेज की मांग है, जब 10 रुपया के लिए मैं अनशन कर सकता हूं, तो छात्रों के हक के लिए अकेले पैदल पटना तक जाऊंगा, जो भी मुख्यमंत्री हो। युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार, अगर हमारे युवा, अगर यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से जो कौशल योजना, सरकार की तमाम योजना है, एक विधायक का फंड का छोड़ दीजिए, तो हर एक पंचायत में अगर सही तरीके से हम लघु उद्योग लगा दें, तो हमारे कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, और दिल्ली मुंबई ट्रेनों में लात जूता खा के वहाँ बेइज्जत नहीं हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा बात, जितने भी तरह के तमाम पार्टियों के नेता हैं, दल के नेता हैं, और हम जो युवा हैं, हमें बदलाव के लिए लड़ना है, न कि जाति धर्म के लिए लड़ना है। हमें विकास के लिए लड़ना है। और कोई भी नेता, हमारा एक शपथ पत्र आएगा 2 दिन के बाद कि हम अपने सैलरी का, अगर मैं सेवा के भावना से आता हूं तो मुझे सेवा करना है, मेवा नहीं खाना है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं टिकट खरीद के आऊँगा, और जो लोग टिकट खरीद के आते हैं वो किसी से छुपा नहीं है, किसी भी समुदाय के हो। अगर आगे की गणना देखते हैं कि मेरे पार्टी के नेता वो है, तो शायद वो कहीं गड्ढे में जाएंगे। और सवाल पूछेंगे उन नेताओं से, अगर उनके सेवा की भावना अंदर है, तो सुजीत रमन शपथ पत्र के साथ आएगा कि अपने सैलरी का, विधायक फंड के सैलरी का 90% राशि क्षेत्र के गरीब बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चा करेंगे, ताकि कोई भी गरीब का बच्चा आर्थिक कमजोरी के कारण सर पे टोकरी नहीं ढोए, वो भी आईपीएस और आईपीएस, आईएएस निकाले और उस पद पे बैठे जहां पे बड़े पैसे वाले नेता के लड़के बैठते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो मेरा खर्चा होगा, कोई गरीब का बच्चा, किसी बड़े नेता का अगर बच्चा बीमार होता है तो बड़े हॉस्पिटल में जाता है, कोई गरीब का बच्चा अस्पताल में बेड पे, सरकार की व्यवस्था क्या है सरकारी की, आपको पता है सरकारी अस्पताल की, तो हमारी ये है जो फंड की राशि रहेगी अपने सैलरी की, कोई भी गरीब का बच्चा पैसे का अभाव में हॉस्पिटल पे दम नहीं तोड़ेगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आए दिन देखा जा रहा है सुगौली प्रखंड के अंतर्गत में रोड की समस्या बहुत ज्यादा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रोड खराब है तो जिम्मेदार नेताजी नहीं है, मतलब नेताजी बेकार हैं, इसलिए रोड खराब है। 2 महीने के अंदर लगातार मैंने देखा है कि जितने तमाम तरह के 227 शिलान्यास हुआ है, जिसमें से 7 ही काम पूरा हुआ है। तो जनता को गुमराह करने का लगातार यहाँ के माननीय द्वारा प्रयास हुआ है। हम पारदर्शिता लाएंगे, हर एक पंचायत के अंदर वहीं के यूथ टेंडर में भाग लेंगे, न कि कोई नेता का मैं, ना मेरा परिवार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बड़ा। दिल्ली और मुंबई और मोतिहारी और बेतिया के टेंडर वाले ठेकेदार काम नहीं करेंगे। आज मेरे लिए पसीना यहाँ के लड़के बहा रहे हैं, तो ठेकेदारी बाहर के लोग नहीं करेंगे, बड़े पॉकेट वाले नहीं करेंगे, यहीं के युवा ठेकेदारी करेंगे ताकि उनको रोजगार मिले।